Hello dear students. So let's continue our lecture for the linear algebra. Basics we have done. जैसे वेक्टर स्पेसेस हमने कर लिया है, राइट? सब स्पेसेस हमने कर लिए हैं, बेसिस एंड डायमेंशंस अपने को पता है. अब जो आज का टारगेट है वो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट्स मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, राइट? People suffer here because they don't get the depth or they don't get the consolidation. Consolidation means लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या मेन चीज़ें हैं जो उनको याद रखनी चाहिए. ऐसे ही आप जब उसमें आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स में जाते हैं, मैक्सिमम 5 to 6 पॉइंट्स हैं जो याद रखे जाते हैं, ठीक है? तो आज के इस पूरे लेक्चर का उद्देश्य ये है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से आइगन वैल्यूज तक को कंसोलिडेट करना. ओके बच्चे? सो बी स्टक टू योर सीट बेल्ट, है ना? बस वर्ड्स को फॉलो करना और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड आइगन वैल्यूज में आज के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, ठीक है? चलिए. So our topic is linear transformations and its second segment will be linear matrix representation of linear transformations. Okay बच्चे? चलिए, तो लिखेंगे. हम लोग क्या कर चुके हैं? वेक्टर स्पेसेस कर चुके. तो सीधी सी बात देखिएगा, T is a linear transformation from some vector space V over F to some vector space W over F. फाइन. ख्याल हमें इस चीज का रखना होता है, जो मैंने सब स्पेसेस में भी आपको बोला था कि फील्ड विल बी सेम फॉर दैट. So if T is a linear transformation from V to W, then what will happen? If मतलब T को LT कब बोला जाएगा? If T of alpha U plus beta V is alpha T of U plus beta T of B. बेसिक डेफिनेशंस अगर आपने if you are able to catch the definitions, your job is done. So this is a linear transformation, right? अल्फा बीटा कहाँ से आएंगे? फील्ड से. U और V किसके एलिमेंट हैं? V के. T of U कहाँ जाएगा? T कहाँ से कहाँ तक है? V से W में. तो T U किसका एलिमेंट होगा? W का. T V किसका एलिमेंट होगा? W का. फाइन. कोई दिक्कत यहां तक? तो T is a linear transformation if T follows this property. Persons who are not getting key field, why field must be same, they can catch here. You are applying the operation alpha over T of U. So alpha is a scalar and T of U is an element of some vector space which is defined over other field. Then this may not be compatible. Fine. So these fields are same. Is that clear? कोई डाउट? चले, अब देखिएगा, लीनियर वर्ड पर फोकस कर लेना है. यहाँ पर किस पर? लीनियर वर्ड पर. एक की वर्ड कहेंगे, लीनियरिटी is preserved under the linear transformation. क्या होगा? T of some linear function gives you some linear function itself. Fine. For example, if T of x comma y is x square comma y minus x, और कोई आपसे पूछे क्या ये LT है, तो T x और y ये दो एलिमेंट थे. लेट से आपने T डिफाइन किया R2 से R2. ओके, R2 ओवर R और ये R2 ओवर R. एंड समवन आस्क यू कि वेदर T इज लीनियर और नॉट. सो व्हाट इज द कीवर्ड? फॉरगेट अबाउट द फॉर्मूला. इतना कुछ काम करते करते आप इतना समझ गए हैं. T क्या लीनियरिटी प्रिजर्व कर रहा है? x का पावर 1 को कहां ले जा रहा है? तो इसको क्या बोल सकते हैं? T does not
preserve linearity. So T is not a linear transformation. कोई दिक्कत? लेट्स से आपको कल से किसी ने कहा कि लेट्स से यहीं से मैंने डिफाइन किया टी ऑफ एक्स बाई इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस बाई कॉमा वाई. डज इट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन? यस और नो? दिस इज नॉट अ लीनियर फंक्शन, क्योंकि टी ऑफ एक्स कहाँ जा रहा है? मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई. सो इट इज नॉट एल टी. अब आप मैथमेटिकली अगर चेक करना चाहें तो आपको पता है मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई नीड नॉट बी इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस मॉडुलस ऑफ वाई. कुछ लोगों को ज़्यादा अगर तनाव आ रहा होगा तो यहाँ से देखिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे डिफाइन चेक किया जाता है. तो आप कोई भी दो एलिमेंट ले लो, लेट x1 कॉमा y1 बिलोंग्स टू R2. ये मैंने u उठा लिया. देखो डेफिनेशंस में अपने को कोई तनाव नहीं आता, कभी नहीं आया, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स अपने बहुत क्लियर है. b इज x2 कॉमा y2 बिलोंग्स टू R2, राइट? तो u इज दिस, v इज दिस. व्हाट यू विश टू हैव? t ऑफ u कॉमा b, अल्फा u प्लस बीटा वी. तो t ऑफ अल्फा u प्लस बीटा वी, अल्फा x1 कॉमा y1 प्लस बीटा x2 कॉमा y2. सो कंपोनेंट वाइज R2 में ऑपरेशन कैसे डिफाइन होता है बच्चे बोलो? अल्फा x1 प्लस बीटा x2 कॉमा अल्फा y1 प्लस बीटा y2. अब देखिएगा t ऑफ अल्फा x1 प्लस बीटा x2 कॉमा, ये कैसे डिफाइन है? फॉर्मूला कैसा है आपका? गिवन फॉर्मूला किसको चेक करना चाहते हैं आप? LT किसको चेक करना है? इस फॉर्मूले को. तो इस फॉर्मूले को अगर आप चेक करेंगे तो आपको T ऑफ एक्स बाई कैसे डिफाइन है? मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस बाई. तो दिस विल मॉडुलस ऑफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा? ये, और बाई की जगह ये. तो अल्फा x1 माइनस अल्फा y1 माइनस बीटा y2, राइट? कॉमा दूसरा कंपोनेंट बाई. सो बाई इज अल्फा y1 प्लस बीटा y2. व्हाट आई वाज सेइंग डियर कि इफ दिस डज नॉट कम आउट एज, कैसे ना आए? देखिएगा दिस नीड नॉट बी, देखिएगा दिस नीड नॉट बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ अल्फा x1 माइनस अल्फा y1. ठीक है? अल्फा x1 माइनस अल्फा y1, ये वाला कंपोनेंट, और दूसरा अल्फा y1 प्लस बीटा y2. इसके लिए माइनस का मॉडुलस ऑफ बीटा x2 माइनस बीटा y2. this is what I was saying कि this is suppose that a minus b. okay, so a minus modulus of a minus b, it is less or equal to modulus of a plus modulus of b, right? इक्वलिटी हमेशा होल्ड करे ऐसा ज़रूरी नहीं है, और जब लेस देन आ गया तो ये इक्वल टू, फिर ये टी ऑफ अल्फा टी ऑफ यू तो आएगा नहीं, क्योंकि अल्फा चलो आपने यहाँ से कॉमन भी ले लिया. तो अल्फा टी ऑफ यू प्लस बीटा टी ऑफ वी आपको मिलना चाहिए ना, लेकिन वो तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये तो इक्वल आएगा नहीं, इसके इक्वल नहीं आएगा. तो टी ऑफ यू आप कैसे लेकर आएंगे यहाँ पर? नॉट पॉसिबल. सो दिस इज नॉट अ LT. फॉर एग्जाम्पल कल को आपने किसी ने झूठ मूठ का तमाशा करेगा तो लेट्स से T इज R3 से R3, ओके, एंड ही हैज डिफाइंड T ऑफ x by z इक्वल्स x cos थीटा प्लस y sin थीटा माइनस पिलर x cos थीटा, या फिर सॉरी एक मैट्रिक्स में ले रहा हूँ, cos थीटा माइनस sin थीटा, sin थीटा cos थीटा 0 0 0 1 x y z. दिस गिव्स मी, पहला कंपोनेंट क्या मिल जाएगा मुझे? x cos थीटा माइनस y sin थीटा, दूसरा x cos थीटा प्लस y sin थीटा, अगला z. तो यही मैं लिख रहा था x cos थीटा प्लस y sin थीटा कॉमा z. लेट्स से
t is r3 to r3 defined by this and you want to check कि this is a linear transformation. So linear transformation होने के लिए क्या होना चाहिए? Linearity should be preserved. तो अगर आप ऐसे x1 y1 लेकर करना चाहें इसको x1 y1 z1 तो ये प्रोसीजर मैंने बता दिया, आप उससे कर सकते हैं. नहीं तो एक स्मार्ट ये जो मैट्रिक्स होती है इसको बोलते हैं रोटेशन मैट्रिक्स, राइट. बेसिकली ये करती क्या है? दिस रोटेट अ वेक्टर इन R3 through an angle theta about z axis. Is that clear? This rotates. तो इसको आप याद भी रख लेना, रोटेशन मैट्रिक्स. सिमिलरली अगर आप रोटेशन अबाउट बाई एक्सिस लिखना चाहें तो मैं बाई के लिए लिख दूं यहाँ पर. चलो यहाँ लिख देता हूँ. तो जो बाई के लिए होगा वो यहाँ पर कॉस थीटा, यहाँ माइनस साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा, कॉस थीटा. बाई वाले कंपोनेंट पर 1, बाकी जगह 0. सिमिलरली आप अबाउट एक्स एक्सिस भी लिख सकते हैं. दिस इज अबाउट बाई एक्सिस. क्या? रोटेशन अबाउट बाई एक्सिस. इज इट क्लियर? कोई डाउट? तो रोटेशन में क्या होगा? अब ये ऐसे फॉर्मूला लगा के चेक कर लीजिए, या फिर आपको पता है रोटेशन क्या करेगा. ये मान लो है, ये एक्सिस है, ये एक्सिस है मान लो, और ये वेक्टर है, इसके अबाउट रोटेट करना है. तो क्या इसका लेंथ चेंज हो जाएगा? क्या टी ऑफ अल्फा यू जाके कुछ बीटा ऑफ यू टी ऑफ यू दे देगा? नहीं भाई, इसका लेंथ तो सेम रहेगा ना. तो लीनियरिटी कितना भी कर ले, यहाँ से जाके यहाँ वेक्टर पहुँच जाएगा, पर उसका लेंथ थोड़ी बढ़ा देगा. तो क्या करेगा? दिस इज ऑलवेज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. ये किससे आता है? रोटेशन मैट्रिक्स से. दिस इज ऑल्सो अ गुड एग्जाम्पल फॉर यू. कहने का मतलब ये है कि when you want to do the linear transformation then you must be very much practical. I gave you some examples though I can take like 2 hours for these. कि देखो मैंने कितना अच्छा आपको समझा दिया. तो डोंट वरी कि मैं बहुत फास्ट कर रहा हूँ. नॉट, इट इज़ नॉट लाइक दैट. ओके बच्चे, इट इज़ ईजी ओनली. बस जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पर हिट करना होता है अपने को. ठीक है, आगे बढ़े. अब इस टी की जगह देखना बच्चे, कल को मान लो आपने डिफाइन कर दिया. वेक्टर स्पेसेस पढ़ने से यही तो फायदा हुआ ना अपने को, जितना एनर्जी वहां पर डाला. क्या फायदा हुआ? लेट से टी इज p3x टू p2x. ओके, रियल पॉलिनोमियल्स लेट से मान लिया. ये किसको डिनोट करेगा? पॉलिनोमियल्स अप टू डिग्री 3, और वेयर t is d2 upon dx square. Then find those elements of p3x. देखिए इस टाइप के जैम में क्वेश्चन पूछता है. आप ये मत सोचिए कि डेफिनेशंस केवल सिखाया जा रहा है. जैम का लेवल मुझे पता है, उसका डेप्थ पता है कि वो कहाँ तक सोचता है. ठीक है, तो फाइंड दोज एलिमेंट्स ऑफ p3x विच आर मैप्ड टू 0 पॉलिनोमियल. किस पे बच्चे? 0 पॉलिनोमियल ऑफ p2x. ठीक है, अब आपने मान लो p3x के अंदर कैसे करेंगे. अब इसको देखना ध्यान से. इसको p3x के अंदर क्या पॉलिनोमियल्स होंगी? a0x प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब. ये प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था. सो दिस गोज टू 0. अब t डिफाइन कैसे किया आपने? d2 अपॉन dx स्क्वायर. तो d2 अपॉन dx स्क्वायर ऑफ a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब. इट मस्ट बी 0. यहाँ से अपने को क्या मिल गया? d2 इसका 0, इसका 2a2x. तो 2a2 मिल गया यहाँ से, प्लस इसका 3a3 और 6a3x इक्वल्स टू 0. यानी कि आपको इस टाइप की जो पॉलिनोमियल्स हियर a2 एंड a3 आर फ्री टू चूज. तो कौन से पॉलिनोमियल्स मिल गए आपको? या तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो सकता है, या पॉलिनोमियल अप टू डिग्री 1 बोल सकते हैं इसको. अब वैसे भी झूठ मूठ का तमाशा देखो कैसे करता है ना यार. क्या पूछा था? वो पॉलिनोमियल्स बताओ जिनका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 हो जाए. TLT था.
डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन ऑपरेटर इज जस्ट अ लीनियर ऑपरेटर, तो जस्ट उसको अप्लाई कर दिया। अब इसमें क्या तमाशा, क्या बड़ा बात कर दिया। इस टाइप का क्वेश्चन जैम में पूछता रहता है खूब आपसे। क्लियर है? चलिए, और यहाँ पर इसी टाइप से खूब, अब इसको क्या बोल देगा, आप लोग खूब इसमें पढ़े होंगे ना एलटी में, कर्नल टी। कर्नल टी क्या होता है? लेट्स से टी इज वी टू डब्ल्यू, तो कर्नल टी इज ऑल दोज, पढ़ना सीखिए इसको, पहचानिए सेट को। कर्नल टी इज द एलिमेंट, इज कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर मैप्ड टू जीरो। अब ये वाला जो जीरो एलिमेंट होता है ये किसका होता है? इमेज में मिलेगा ना जीरो, डब्ल्यू में, राइट। तो कर्नल टी इज व्हाट? कलेक्शन ऑफ all those elements of V which are mapped to 0। तो अगर यहीं पर आपसे पूछता if t is defined like this then what is kernel t, तो हम क्या बोलते थे? इसको बोल देते p1x। चेक कीजिए, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स अप टू डिग्री 1। कोई दिक्कत? चलिए, कर्नल टी समझ गए आप? कर्नल टी मीन्स कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉलिनोमियल्स विच आर मैप्ड टू 0। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कर्नल टी पर खूब झूठ मूठ का तमाशा करता है आपसे। अभी देखना कैसे कैसे तमाशा करता है आपके साथ। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और वेक्टर स्पेसेस में बेसिस एंड डायमेंशन, वहां हमने जो एनर्जी डाली, मैंने कहा था ना मुझे पता है एनर्जी कहाँ डालनी है मुझे। अब ये सब झूठ मूठ का तमाशा देखना। मान लो उसने कहा लेट टी सच दैट R3 to R3 बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ध्यान से देखना इस चीज को, डिफाइंड बाई टी ऑफ a, b, c एज a माइनस b प्लस c, a प्लस b, a प्लस b प्लस 2c। ठीक है, और आपसे पूछ लिया फाइंड कर्नल टी, या कर्नल टी जो मिल रहा है उसका जो डायमेंशन होता है। अच्छा, यहां से आप दिखा सकते हैं कि कर्नल टी सब स्पेस होता है वी का। कैसे दिखाएंगे? इवनिंग लेक्चर कल वाला जो था उसको देख लीजिए जाके, मैंने सब स्पेस दिखाना बताया था आपको, राइट। अभी यहां पर वापस से टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो कर्नल टी उसका जो डायमेंशन होता है दैट इज नलिटी ऑफ टी। तो कर्नल टी किसको डिनोट करेगा बच्चे? जस्ट डेफिनेशन। मैंने आपको क्या सिखाया? आपको डेफिनेशंस करने चाहिए। डेफिनेशंस कैसे करते हैं? इफ यू वांट कर्नल टी, तो टी इट विल बी, देखिएगा, इट विल बी कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ R3 विच टी ऑफ ABC 0 मिल जाए। टी ऑफ ABC है क्या? a माइनस बी प्लस सी 0 मिले, a प्लस बी 0 मिले, a प्लस बी प्लस 2c 0 मिले। अब ये क्या है? ये एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस मिला कि नहीं? तो कीवर्ड है। अच्छा, यहां पर मैं अब कीवर्ड्स अभी आपको लिखाऊंगा नहीं, आपको जो पीडीएफ दिया जा रहा है, आपको जो नोट्स दिया जा रहा है, वहां पर एग्जाम पॉइंट, कीवर्ड्स, ये सब बहुत ब्यूटीफुली लिखे हैं। अच्छा, एक चीज और कीजिए, वो जब नोट्स आप पढ़ेंगे आपको लगेगा कि सर ये तो बहुत लेंदी है, कि वेक्टर स्पेसेस आपने 100 पेजेस का करा दिया। तुम उसको पढ़ोगे ना आधा घंटे में पूरा पढ़ ले जाओगे, क्योंकि है क्या, मैंने बेसिस एंड डायमेंशन बताया, सारे वेक्टर स्पेसेस के बेसिस एंड डायमेंशन निकालना सिखा दिया, तो वो 15-20 पेज ले गया। लेकिन आप उनको देखोगे आपको मजा आएगा, एकदम क्लियर कट पिक्चर सामने आ जाती है। ऐसे ही जब आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाला चैप्टर जब नोट्स देखोगे, उसमें आपको जब ये चीजें दिखाई देंगी, आप कहोगे है ले कितना आसान सर ने बना दिया इसको। कोई दिक्कत? तो अगेन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब सिस्टम के अंदर कितना फ्री वेरिएबल होगा, हम किस पर जाएंगे? रैंक ऑफ ए। ए क्या है? इसका कॉफिशिएंट मैट्रिक्स। तो एक कॉफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक कैसे निकालोगे? एक्लन फॉर्म में चले गए, n माइनस आर द फ्री वेरिएबल। तो यहां पर आप चाहेंगे तो लिख लेंगे कर्नल टी। अगर इस टाइप का आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया तो डायमेंशन ऑफ कर्नल टी या नलिटी ऑफ टी क्या हो जाता है? नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स। एग्जाम पॉइंट है, फ्री का आपको दे दिया सलाह, ठीक है। तो इस टाइप का कोई भी झूठ मूठ का तमाशा करेगा, कुछ भी मान लो, मैट्रिक्स ले लिया यार, क्या है, क्या ये करवाएगा हमसे? देखना, मान लो उसने एक मैट्रिक टी सच दैट m2/2r से
m2/2 r पे डिफाइन किया और बोला वेयर t इज डिफाइंड बाई, किससे डिफाइन किया t को? देखिएगा बच्चे, तेज नहीं चल रहा है, ये रिवीजन है क्योंकि हमने वेक्टर स्पेसेस और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बहुत अच्छे से समझा हुआ है। बोला t ऑफ a, यहां का कोई भी एलिमेंट उठाऊं दैट बिकम्स 3a प्लस a ट्रांसपोज, राइट? देन फाइंड कर्नल t, राइट? सो कर्नल t का डेफिनेशन क्या होगा मेरे बच्चे? तुरंत डेफिनेशन, जितना जल्दी डेफिनेशन आपके दिमाग में क्लिक करेगा आपको उतना ही मजा आएगा प्योर मैथ्स में। कर्नल t इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज मैट्रिसेस ऑफ द डोमेन वाला वेक्टर स्पेस जिसके लिए t ऑफ a 0 मिल रहा है, राइट? t ऑफ a है क्या? 3a प्लस a ट्रांसपोज 0 मिल रहा है। लेट से a इज 2/2 मैट्रिक्स जिसकी एंट्रीज हैं a b c d और a ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? a b c d इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स, 0 मैट्रिक्स, राइट? अब देखो क्या हो जाएगा, 3a प्लस a, यहां से आपको क्या मिल जाएंगी? इक्वेशंस इन अननोन्स a b c d, और कैसी मिलेंगी? कैपिटल ax इक्वल्स टू 0 वेयर a इज द कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ दीज अननोन्स। अगेन अब क्या होगा? इसका डायमेंशन क्या होगा? इसके अंदर नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स। हो गया काम? बताइए इसमें कुछ है? अब इसके बाद आप नोट्स देखना आज, यू विल फील द जॉय एक्चुअली, ठीक है? जहां जहां नोट्स आपको इशारा करने की जरूरत है मैं इशारा कर दे रहा हूं, ठीक है? क्योंकि मेरे नोट्स हैं, मैंने ही पढ़ाए हैं उनको ओवर द ईयर्स, तो चलिए। सीज आई थिंक वो IIT रुड़की में है बच्ची, उसने वो नोट्स बनाए, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। 2019 बैच की मेरी स्टूडेंट थी। गुड गुड सीज, ठीक है? अब समझ गए ना, कर्नल टी में झूठ मूठ का तमाशा कराएगा आपसे अगर आप, ठीक? चलो आगे बढ़े। अब देखिएगा रेंज ऑफ टी। रेंज ऑफ टी इसको बोलते हैं इमेज ऑफ टी। अगर टी मेरा v ओवर एफ से w ओवर एफ है तो इमेज ऑफ टी is the collection of all those, please mind the definition। आप लोग डेफिनेशंस नहीं पढ़ते हैं इसीलिए स्ट्रगल करते हैं, ठीक है? डेफिनेशंस जितना अच्छे से पढ़ेंगे उतना ही क्लियर स्ट्रक रहिए। मुझे देखिए ना, अभी मेरे हाथ में कोई नोट्स है क्या? कुछ मैं लेके रखा हूँ क्या? लेकिन कितना ब्यूटीफुली बढ़ते जा रहा हूँ। बोला LT का डेफिनेशन है, कितना सारा वेक्टर स्पेसेस मैंने झोले में जमा कर रखा है, तुरंत निकालता हूँ। मेरी एक स्टूडेंट है, सी इज लाइक, अभी शायद SLT पंजाब में है वो, PhD सी इज डूइंग, तो सी वाज सेइंग सर आप ना डोरेमोन की तरह हो कि हम सवाल पूछते, हम क्वेश्चन पूछते हैं, आप अपने उसे पेंसिल पता नहीं क्या बोल रहे थे। सो गुड स्टूडेंट सी इज पूजा आई गेस, ठीक है? बहुत सारे बच्चे, आनंद, अनुज, सब बच्चे मुझे याद रहते हैं, ठीक है? चलो अब इमेज ऑफ टी का डेफिनेशन क्या? इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ W विच आर इमेज ऑफ सम T of V is W for some V in B। एज ए स्टूडेंट मैं इसको कभी पढ़ ही नहीं पाया कि इसको पढ़ूं कैसे, तो बोला इमेज टी के अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे जो किसी ना किसी की इमेज हैं। आया मजा? चलिए, तो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा t इज P2x से P3x डिफाइंड बाई t is integration t of some polynomial is nothing but integration of that polynomial। ओके, तो बोला फाइंड कर्नल टी, सब बता देते हैं अब, इमेज टी, ठीक है? अब क्या बोलेगा? चलो कर्नल टी तो आप समझ ही गए अभी। कर्नल टी इज व्हाट?
इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉलिनोमियल्स ऑफ द डोमेन वाला वेक्टर स्पेस। कौन सा वाला मेरे बच्चे? डोमेन वाला, जिसका कि इमेज अंडर टी क्या मिल रहा है? जीरो। ख्याल रहे यहाँ पर जीरो पॉलिनोमियल है इसका, ठीक है। टी ऑफ पी एक्स कैसे डिफाइन है? मान लो पी ऑफ एक्स, लेट इफ पी एक्स जो मेरा है वो है, क्योंकि अप टू डिग्री 2 की पॉलिनोमियल है इसके पास, वेयर a0 a1 a2 आर रियल कॉन्स्टेंट्स, तो दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर dx इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज a0x प्लस a1x स्क्वायर बाई 2 प्लस a2x क्यूब बाई 3 इक्वल्स टू 0। क्या मिलेगा मुझे? बोलिए बोलिए जरा। यहाँ x का कॉफिशिएंट, दिस इज जीरो डार्क ना, मीन्स वेक्टर इसका, बस यहीं पर आप लोग मात खाते हैं, ठीक है। और मास्टर को यहीं पर महारत हासिल हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, क्योंकि अपन फंसते नहीं ना, अपन पूरा परिभाषा पढ़ के चलते हैं कि ये जो जीरो लिखा है वो वेक्टर है इसका, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सी पॉलिनोमियल? अप टू डिग्री 3। तो अप टू डिग्री 3 में जीरो पॉलिनोमियल लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया? a0 is 0, a1 is 0, a2 is 0। बोलिए। तो बोला कर्नल टी के अंदर केवल क्या मिलेगा? वो पॉलिनोमियल मिलेंगे a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, जहाँ a0 0 है, a1 0 है, a2 0 है, मतलब इसके अंदर केवल क्या मिलेगा? जीरो पॉलिनोमियल। तो नलिटी क्या हो जाएगा? नलिटी इज व्हाट? डायमेंशन ऑफ कर्नल टी, दैट इज जीरो। क्यों? क्योंकि कल ही शाम को मैंने बताया था, जीरो इसका जो बेसिस होता है दैट इज एम्प्टी सेट, ओके। तो एम्प्टी सेट के अंदर कितना एलिमेंट? जीरो। तो डायमेंशन ऑफ जीरो स्पेस इज जीरो। ख्याल रखिए इसको, अच्छे अच्छे लोग घूमते रहते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, आपसे इमेज भी वो इमेज टी पूछा था। इमेज टी इज व्हाट? इमेज टी इज द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, लेट से मैं उसको लिख दूं b0 प्लस b1x प्लस b2x स्क्वायर प्लस b3x क्यूब, सच दैट इट इज इमेज ऑफ समथिंग। तो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ समथिंग, समझ रहे हैं? अगर ये एलिमेंट किसी का इंटीग्रेशन है तो वो एलिमेंट कहां से शुरू होगा? तुम ही बता दो मुझे। एक ऐसा एलिमेंट जिसका इंटीग्रेशन हो, मतलब जो किसी का इंटीग्रेशन हो, समझिए ना। यहां पर वो पॉलिनोमियल्स हैं जो किसी ना किसी का इंटीग्रेशन है। क्या है? किसी ना किसी का इंटीग्रेशन है। तो जीरो का इंटीग्रेशन जीरो पॉलिनोमियल मिल सकता है, ठीक है। तो देखिए क्या बोलूं, इसको बोल दूं कलेक्शन ऑफ, और यही पढ़ने में मुझे पूरा फील आता है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉलिनोमियल्स विच आर इंटीग्रेशन, क्या है बच्चे? इंटीग्रेशन ऑफ सम पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो थर्ड डिग्री का इंटीग्रेशन किस पर, मतलब इंटीग्रेट किया जाए, ये जो थर्ड डिग्री का ये जो मिल रहा है ये इंटीग्रेट होके मिल रहा है ना। तो थर्ड डिग्री का इंटीग्रेशन किस तक की पॉलिनोमियल का मिलेगा? सेकंड डिग्री की पॉलिनोमियल्स का ही तो इंटीग्रेशन थर्ड डिग्री तक जाएगा। तो ये हो जाएगा कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स अप टू डिग्री 2। अब आप कहेंगे सर ये कैसे हो गया? अगर इसके पास अप टू डिग्री 3 हो गया तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? फोर्थ डिग्री। क्या फोर्थ डिग्री है इसके पास? क्या है इसके पास? नहीं है। पढ़ना सीख गए इसको? कोई दिक्कत तो बताइए। कलेक्शन ऑफ, ये क्या मिल गया? P2x। P2x का डायमेंशन, तो इमेज ऑफ टी का जो डायमेंशन होता है उसको बोलते हैं रैंक ऑफ टी। P2x का डायमेंशन 3, सो रैंक ऑफ टी इज 3। इस टाइप का झूठ मूठ का तमाशा कर सकते हैं आप। तो अब मैट्रिक्स स्पेस पर, पॉलिनोमियल स्पेस पर, फंक्शन स्पेस पर, सारे के सारे आर एन टपल स्पेस पर, सब पर मैंने ये निकाल कर दिखाए होंगे जो नोट्स आपको दिखे हैं। 10 मिनट के अंदर आपको वो सारे क्वेश्चंस समझ आ जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़े। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर है। यहां पर मैं एक चीज और आपको हिंट करूंगा, जैसे अभी आप जैम का क्वेश्चन देख लीजिए, इतना लंबा चौड़ा उसने क्वेश्चन लिखा है 2021 में ही। लेट वी वी आर रेक्टर, सुन लीजिए। अब आप लोग कहेंगे सर आप जैम का क्वेश्चन नहीं,
जैम का क्वेश्चन नहीं करवाते। देखिए कितना लिखेगा पूरा इतिहास और होगा एक सेकेंड का क्वेश्चन, ठीक है। बोल रहा है लेट बी इज द वेक्टर स्पेस कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स इन बर वेरिएबल विद रियल कोफिशिएंट्स एंड हैविंग डिग्री एट मोस्ट 5। मतलब v जो है वो p5x है। इतनी पूरी कहानी का मतलब ये है, ठीक है। टुगेदर विद द जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। लेट t सच दैट v2r बी ए लीनियर, लेट t via lt कैसे डिफाइन किया है? डिफाइंड बाई t of 1 is 1, t of x, x minus 1, x minus k plus 1। इसका मतलब कहाँ तक गया है? माइनस बाहर ले लो तो k माइनस 1 अंदर, तो कहाँ तक गया है? k माइनस 1 तक, और k लाई कर रहा है 1 से लेकर 5 तक। तो पूछ रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ऑप्शन ए दे रखा है t पावर x, t ऑफ x पावर 4 इज 15। ऑप्शन बी t ऑफ x क्यूब इज 5 एंड ऐसे करके t ऑफ x को समथिंग लाइक दैट। अब आप और ऐसा मत कोशिश कीजिए कि मैं आपको बोलूँगा फिर 5 मिनट तक आपको जोक सुनाऊंगा, तब तक आप इस वीडियो को देखते रहिए। लाइक सब्सक्राइब कीजिए, मरते मर जाऊंगा ये नहीं बोलूँगा मैं, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब, पढ़ना हो पढ़ो। चलिए, मेहनत मैं कर रहा हूँ और तुमसे ये भी कहूँ लाइक सब्सक्राइब है। चलिए देखिए इसको, अगर मैं k का वैल्यू 1 ले लूँ तो दिस इज गोज टू 0। यहाँ से क्या मिल जाएगा? t ऑफ x इज 1। k का वैल्यू 2 ले लूँ तो t ऑफ x कहाँ तक जाएगा? ये हो गया t ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज 1। ये जैम में पूछा है 2021 में। देखिए कितना झूठ मूठ का तमाशा करता है। t इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो t इज lt, तो t ऑफ अल्फा u प्लस बीटा v, t ऑफ अल्फा u, t ऑफ x का वैल्यू क्या मिल चुका है? तो t ऑफ एक्स स्क्वायर क्या मिल गया? 2। सिमिलरली इसको 3 तक लेकर जाइए, t ऑफ x, x माइनस 1, x माइनस 2, ठीक है। दिस इज 1। इसको खोल दीजिए, लीनियरिटी ऑपरेट कीजिए, t ऑफ एक्स स्क्वायर यूज कीजिए, t ऑफ x यूज कीजिए, t ऑफ 0 यूज कीजिए, t ऑफ 1 सॉरी। अब जो भी पावर आपसे पूछा हो ऑप्शन में अपने देख सकते हैं आप। झूठ मूठ का तमाशा देखिए। क्लियर है अभी आपको? तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, कुछ रैंक वाले अच्छे क्वेश्चंस मैंने नोट्स में करवाए हैं, आप लोग उन पर भी एक नज़र बना के रखिए, ठीक है। लीनियर ऑपरेटर के लिए अलजेब्रा ऑफ एलटीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन लीनियर ऑपरेटर में मैंने नोट्स में कुछ 4 पॉइंट्स लिखाए हैं, उनको जरूर देखिएगा। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होता है ना, इन्वर्टिबल और नॉन इन्वर्टिबल एक्चुअली। उसमें रैंक नलिटी थ्योरम, तो रैंक नलिटी थ्योरम के क्वेश्चंस जो मैंने आपको करवाए हैं, आप लोग भी इतना अगर तैयारी कर रहे हैं तो करते ही रहते होंगे, तो जो रैंक नलिटी के मेरे नोट्स में क्वेश्चंस हैं उनको जरूर देखिए एक बार, ठीक है। और वो इतने सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं कि मुझे यहाँ कुछ बताने की ज़रूरत भी नहीं है आपको, क्योंकि उसमें सारी मेहनत हो चुकी है, एक एक कीवर्ड लिखा होता है वहाँ पर, ठीक है। और बोर्ड पर इतना समझा ही रहा हूँ तो वो नोट्स पढ़ना आपके लिए बहुत आसान होगा। क्या पढ़ना है बोलिए? इफ t बी अ लीनियर ऑपरेटर, अगर t इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम v टू v तो बोला जाता है ऑपरेटर। उसको क्या बोला जाता है? ऑपरेटर, ठीक है। आगे बढ़ा। अगर t आपका नॉन सिंगुलर है तो t 1 1 होगा, नलिटी उसका 0 होगा। इस तरीके से 3 स्टेटमेंट जो है उनको याद रखिएगा। उनको याद रख के होगा क्या, आप स्टार मार्क कर लीजिए। कहीं आपसे t इज 1 1 पूछा है और आपको उसका नलिटी 0 दिख गया तो वो प्रूफ हो गया कि वो 1 1 है लीनियर ऑपरेटर के लिए, ठीक है। तो उन 3 पॉइंट्स को याद जरूर कीजिए, नोट्स पर एक बार नजर जरूर डालिए आप लोग। आगे बढ़ूं अभी, चलिए। एक टॉपिक आपको दिया जाता है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन,
ध्यान से देखिए इस टॉपिक को, जितना बेसिक्स मैं बताऊंगा उसके बाद आपको एक रत्ती भर का डाउट नहीं रहेगा। यहाँ पर आपको डाउट इसलिए आते हैं क्योंकि आप फॉर्मूले याद कर लेते हैं और हम क्या करते हैं, डेफिनेशन सिखाते हैं। तो लिखिएगा, इसके लिए जो अपने को कीवर्ड्स चाहिए वो है कोऑर्डिनेट ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ अ वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू सम बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस V ओवर S। ध्यान से देखिएगा इस चीज को, मैं एक एग्जांपल के थ्रू सिखाऊं तो आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। लेट V इज R3R, ओके। लेट S इक्वल्स टू 1 0 1 0 1 1 -1 1 1, ठीक है, इज अ बेसिस फॉर R3R। ठीक है, अब आप इसको चेक कर सकते हैं, इसका लीनियर स्पैन R3 के बराबर होगा और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। क्लियर? So if this is a basis for this vector space, then find coordinate vector of V with respect to basis S। पढ़ना सीखिए इसको। Where V is, suppose that मैंने ये ले रखा है, ठीक है। अब मुझे इसका ये रिप्रेजेंट करता है कोऑर्डिनेट वेक्टर को, ध्यान दीजिए इस चीज को, ठीक है, S के रिस्पेक्ट में। तो होता क्या है, इफ V can be written as some alpha 1 B1 plus alpha 2 B2 plus alpha 3 B3, where V1 B2 V3 are elements of a basis S of V। समझ गए? Then coordinate vector of V with respect to X is nothing but alpha 1 alpha 2 alpha 3। means if you write some vector in the linear combination of vectors of basis, then coefficients of those vectors coming as like this is called coordinate vector। अब आप समझिए इसको यहाँ क्यों पढ़ाया गया। इसको इसलिए यहाँ पर पढ़ाया गया कि let T is a matrix, ठीक है, T is a linear transformation, T V a linear transformation। कहाँ से कैसे है, be a linear transformation, then T का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन विथ रिस्पेक्ट टू S। क्या बोलेगा, T का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन विथ रिस्पेक्ट टू सम गिवन बेसिस। ये S बेसिस किसका होगा, इसका होगा, ठीक है। लेट्स से इसका S डैश V a बेसिस, इसके लिए मान लीजिए लेट S be a basis। ओके बच्चे, सो इफ T is a linear transformation, I want to get T का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। तो बोलते हैं दिस इज नथिंग बट, लेट से मेरा जो S है वो है V1 B2 Vn। ओके बच्चे, लेट से जो S है, S डैश है, वो है W1 W2 Wm, राइट। मान लो W आपका m डायमेंशन का वेक्टर स्पेस है, ये n डायमेंशन का है। तो इस केस में क्या बोलता है कि जो V1 का, नहीं, TV1 लिखिए आप, ठीक है, TV1 किसका एलिमेंट मिलेगा, इस W का, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दीजिए इसके फॉर्म में। तो TB1, ठीक है, B1 किसका एलिमेंट है, इसकी बेसिस का एलिमेंट। सो TB1 W में बिलोंग करेगा और सिंस S डैश इसका बेसिस है तो इसका हर एलिमेंट इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। सो लेट इफ TV1 इज, लेट से A11 W1 प्लस A12 W2 प्लस A1M WM। सिमिलरली इस बेसिस का दूसरा एलिमेंट आपने उठाया TV2 एंड लेट से दैट कम्स आउट एज A21 प्लस A22 W2 plus A2M WM। Similarly, you can write TVN. Let's say that is AN1 W1 plus AN2 W2 plus ANM WM।
तो बोलता है कि जो T का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगा, लेट्स से अगर मैं इसको कैपिटल A बोलूं, सो दैट विल बी नथिंग बट ये जो कोएफिशिएंट्स हैं इनको कॉलम फॉर्म में, इसका जो कोऑर्डिनेट वेक्टर है वो कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या बनेगा, a11 a12। ध्यान दीजिए यहां पर कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ Tv1 इज द फर्स्ट कॉलम ऑफ दिस मैट्रिक्स, कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ Tv2, कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ Tbn। तो ये जो मैट्रिक्स मुझे मिला ये किसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा, इस T का विद रिस्पेक्ट टू S एंड S डैश। तो अगर ये n डायमेंशनल है, ये m डायमेंशनल है, तो आपको मैट्रिक्स में रोज कितना मिला, m। मतलब इसका डायमेंशन बाई इसका डायमेंशन विल बी द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। झूठ मूठ का तमाशा। लेट्स से आपने P3x से लेट्स से P2x पर डिफाइन किया। लेट क्वेश्चन देखिए, लेट T बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन defined by T of some P of x is nothing but d upon dx of px, right? Then find matrix representation of T with respect to basis S। मान लो उसने अगर बेसिस नहीं दिया, बोल देगा स्टैंडर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखो। तो स्टैंडर्ड बेसिस क्या होंगी, P3x की 1x x स्क्वायर x क्यूब, इसकी स्टैंडर्ड बेसिस क्या होगी 1x x स्क्वायर। बेसिस की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करके आप देख लीजिए, दीज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और इसका हर एलिमेंट इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। दीज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और इसका हर एक एलिमेंट a0 plus a1x plus a2x स्क्वायर कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। सो दीज आर कॉल्ड स्टैंडर्ड बेसिस इफ आई राइट लाइक दिस। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में उसको चाहिए मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स कैसे मिलेगा, इसके जो बेसिस एलिमेंट है उनका पहले T ऑफ निकाला जाए। तो T ऑफ 1 क्या हो जाएगा, d अपॉन dx ऑफ 1 दैट इज 0 एंड 0 कैन बी रिटन इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में। ध्यान दीजिए इस चीज को, 0 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर। सिमिलरली T ऑफ एक्स स्क्वायर दैट विल बी 2x दैट कैन बी रिटन एज 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर। सिमिलरली आई कैन राइट T ऑफ एक्स स्क्वायर ले लिया क्या, T ऑफ एक्स और आएगा T ऑफ एक्स क्या मिल जाएगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स इज 1 तो ये क्या मिल जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर। T ऑफ एक्स क्यूब मिल जाएगा 3x स्क्वायर। सो 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर। इनके जरा कोएफिशिएंट बताइए, 1 0 0 0 2 0 1 0 3। तो जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन मिलेगा इस बेसिस और इस बेसिस के रिस्पेक्ट में 1 0 0 0 2 0 और यहां से मिल गया अपने को 0 0 3। ले हो गया। झूठ मूठ का तमाशा पूछता है आपसे। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन समझ आया, और कहां से आया, इसी चीज को मैं सजा सजा के आपको 3 घंटे में सिखा सकता था, वो आर्ट भी मेरे अंदर है। ठीक है, लेकिन वेक्टर स्पेसेस इतने अच्छे से उस बुक किस दिन के लिए 3 घंटे 3.5 घंटे हमने लगाए थे भाई, मजाक नहीं कर रहा हूं, बहुत चार्ज बनता है मेरा 3.5 घंटे का लेकिन वो मजाक नहीं था, वो अनुभव है। जानते हैं कि इतना सिखाने के बाद ये सब एकदम झूठ मूठ का तमाशा हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या करेंगे, जहां मैंने मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन सिखाया है वहां पर कुछ थ्योरम से कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो उन क्वेश्चंस को एक बार नजर घुमा के देख लीजिएगा, आपको एकदम में ऐसे ऐसे होते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें, आई एम प्रीटी श्योर। चलिए, और इसी बहाने ये मत सोचिए जैम के क्वेश्चन नहीं हो रहा है, ये झूठ मूठ का तमाशा जैम ही पूछता है। ठीक है और केवल डेफिनेशन। अब देखना क्या, आप लोग कहेंगे सर मैट्रिक्स वाले में मैं फंस जाता हूं। अरे तुम पगले हो क्या लेट ये है m2/2 से m2/2 राइट, r
ठीक, लेट से डिफाइंड बाई लेट टी, देखिए ना कितना यार मतलब आपको मजा आने लगता है। लेट टी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाई लेट से टी ऑफ सम मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर प्लस ए, कुछ भी डिफाइन कर दिया, ठीक है। और बेसिस अगर उसने दिया है तो ठीक है, नहीं तो स्टैंडर्ड बेसिस आप ले सकते हो। 2x2 मैट्रिसेस का स्टैंडर्ड बेसिस कैसे लिखेंगे? राइट, बेसिस मिल गया। अब M2 दोनों तरफ ले रखा है, अगर एक और कोई अलग उसने बेसिस दिए हैं तो उसको S और S डैश लिख दो, अपनी कहानी लगाते जाओ भाई। T ऑफ A, T ऑफ 1 0 0 0 का क्या हो जाएगा? T ऑफ A क्या देता है? जब इस चक्की में गेहूं डालते हो तो ये आटा मिलता है, क्या है? A स्क्वायर, मीन्स इस मैट्रिक्स का स्क्वायर प्लस दैट मैट्रिक्स इटसेल्फ, क्या मिल गया? इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिल जाएगा? 1 into 1, बाकी सब जीरो ही रहेगा, प्लस ये क्या मिल गया? 2 0 0 0। एंट्रीज अपनी चेक कर लेना, मैं कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ। दैट कैन बी रिटन एज 2 into, लेट से ये होता, इसका भी बेसिस यही होता अगर तो मान लो ये W1 है और V1 भी यही है, तो इसको मैं लिखता 2 into W1 प्लस 0 into W2 W3। ऐसे ही मैं दूसरे एलिमेंट का इमेज लिखता, वो मुझे कॉम्बिनेशन मिलता और इनके साथ में मैं उसका कॉलम फॉर्म में मैट्रिक्स लिख देता। तो मैट्रिक्स में क्या मुझको डराएगा? नहीं डरा सकता, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। कोई दिक्कत? चलिए अब मैं थोड़ी सी माइंडसेट मेकिंग आपकी आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स को लेकर करूंगा, क्योंकि अब अपने हाथ में मैट्रिक्स आ गई है, तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स आपको याद रखने होते हैं वो मैं आपको थोड़ा बता दूं, तो आप सारे क्वेश्चंस ऐसे कर ले जाएंगे एकदम हवा में। 1 मिनट रुकिए, पानी पी लेते हैं। तुम लोग को तो तरस आता नहीं है कि मास्टर साहब पानी पी लो। लव यू और लव यू। अभी देखिएगा, अब एकदम से आराम से बैठ जाइए, आराम से तो बैठे ही थे। अगले 20 मिनट जो प्रोडक्टिव होने वाले हैं ना आपके, आप कहेंगे कि यार आइगन वैल्यूज तो मैंने ऐसे कभी पढ़ा ही नहीं था। ठीक है, ध्यान से बस देखिए, एकदम ध्यान से, पिन ड्रॉप साइलेंस, बिल्कुल कोई कमेंट में चैट वैट नहीं करेगा। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर देखिए। और इतना अगर आपने कर लिया, वट एवर एग्जाम यू आर गोइंग टू राइट हो जाएगा, क्योंकि मैं सीधा दुखती नब्ज पे हाथ रखूंगा। ठीक है, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। तो मैं आपको पूछने का टाइम अब नहीं दे रहा हूँ चैट बॉक्स में कि मैं आपसे पूछूं, मैं आपको सीधा कर रहा हूँ। आप ये समझिए कि आपसे मैंने पूछा और आपने जो बताना था वो बता दिया। ठीक है, अब मैं अपना बता रहा हूँ कि आपको सुनना क्या चाहिए था। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले ये पूरा चैप्टर जो डील होगा वो होगा स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए। ध्यान रखिए इस चीज़ को, स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए। ठीक है, इस पूरे चैप्टर का जो थीम है, एक तो आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स, और दूसरा है डायगोनलाइजेशन। क्या है? डायगोनलाइजेशन। उसको भी मैं अभी डील करूंगा। देखिएगा यहाँ पर, ए स्केलर लैम्डा is said to be an eigen value of matrix capital A। ध्यान से देखिएगा, आइगन वैल्यू क्या होती है आपसे पूछूंगा, आप अभी यही जवाब देंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0। तो मैं मारूंगा मुक्का तुम लोगों को। वो डेफिनेशन नहीं होता है उसका।
ए स्केलर वैल्यू लैम्डा इज सेड टू बी आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ए इफ देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वेक्टर, अंडरलाइन कीजिए इस चीज को, टारगेट क्या हो गया, ए नॉन जीरो वेक्टर x such that ax equals to lambda x, क्या चीज, ax equals to lambda x, क्लियर। अब जो आपने याद किया था, पता क्या याद किया था, जो मेरा पहला चैप्टर है, कल कौन तो राजीव नयन बोल रहा था ना कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हर सवाल में कैसे लाना है अरे है ही मेरे दोस्त, यहाँ भी लेके आ जाऊंगा मैं। देखिए आपने जो रट्टा लगाया था क्या था, हमने कहा ये है डेफिनेशन और इसका क्या ब्यूटीफुल यूज होता है अभी मैं आपको दिखा दूंगा। तो स्केलर वैल्यू लैम्डा इज सेड टू बी एन आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स ए इफ दिस हैपेंस सो, ओके। चलिए अब आपने कहा फाइंडिंग आइगन वैल्यूज, कैसे फाइंड करते हैं। अगर कोई मुझसे अभी पूछे कि सर एक मैट्रिक्स आपको दिया है, आप कहेंगे ये तो हमें आता है, ऑफ सम गिवन मैट्रिक्स कैपिटल ए तो किसी मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज फाइंड की जाती हैं वो कैसे फाइंड की जाती हैं, तो मैंने क्या करूंगा, लेट लैम्डा वी एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, इसलिए बाय डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो वेक्टर x such that ax equals to lambda x. It can be written as zero matrix, a इधर ले लिया, x इधर ले लिया। This is a system of linear equations, homogeneous system of linear equation, homogeneous system of linear equation का नॉन जीरो सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स, स्मॉल r इज लेस देन n। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो क्या हो जाएगा, अगर इसका रैंक अगर इसके n से छोटा है तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होना पड़ेगा, क्लियर है। स्क्वायर के केस में, इन जनरल ऐसा नहीं कह सकते हम, तो डिटरमिनेंट ऑफ b मस्ट बी 0, डिटरमिनेंट ऑफ b इज व्हाट, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई मस्ट बी 0, किसके लिए, फॉर लैम्डा टू बी एन आइगन वैल्यू ऑफ a, और आपने इसको रट्टा मार जिंदाबाद कर दिया था, क्लियर है। देखिए डेफिनेशन का क्या ब्यूटीफुल यूज होता है। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं और जैम CSIR का लेवल इससे तो ऊपर ही नहीं है यार, आपसे मैंने पूछा लेट S is the collection of all possible elements of all possible eigen values, चलो eigen values of n idempotent मैट्रिक्स। एक हिंट कर रहा हूं, इसके बाद आपको जो भी इस टाइप के सवाल होते हैं ना, आइडमपोटेंट, निलपोटेंट, ऑर्थोगोनल, ये सब के सब क्वेश्चंस आप एक एक चुटकी में कर सकते हैं। लेट S बी द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आइगन वैल्यूज ऑफ एन आइडमपोटेंट मैट्रिक्स, देन ऑप्शन ए कार्डिनलिटी ऑफ S इज 0, ऑप्शन बी कार्डिनलिटी ऑफ S इज 1, ऑप्शन सी कार्डिनलिटी ऑफ S इज इनफाइनाइट, ऑप्शन डी कार्डिनलिटी ऑफ S इज, इसको मान लो काउंटेबली इनफाइनाइट और इसको बोल दूं अनकाउंटेबल। टेल मी व्हाट इज द आंसर, आधा सेकंड में उत्तर दीजिए, पीटूंगा मैं। देखिए कैसे सोचा जाता है, बाय डेफिनेशन। देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो चिल्ला रहे हैं, एक यहां पर तरीका सिखाऊंगा आपको, 10 सवाल बन जाएंगे अपने आप। सिंस a इज आइडमपोटेंट तो a स्क्वायर इक्वल्स टू a होना चाहिए। लेट, देखिए कैसे शुरू करते हैं, इस प्रोसीजर को सीख लीजिए। लेट लैम्डा वी एन आइगन वैल्यू ऑफ a, ध्यान से सुनिए इस चीज को, तो इसलिए बाय डेफिनेशन क्या होगा, ax इक्वल्स टू लैम्डा x। मैं a से प्री मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, लैम्डा इज जस्ट ए स्केलर, तो लैम्डा इधर आ जाएगा, a इधर चला जाएगा,
a square, since a is idempotent, so this is ax lambda, ax का वैल्यू lambda x, this implies ax की जगह वापस से lambda x, इधर में lambda square x, this implies lambda square minus lambda into x equals to 0 matrix. Since if a into b is 0, then either a is 0 or b is 0. x is नॉन जीरो वेक्टर, क्यों? क्योंकि लैम्डा आप आइगन वैल्यू लेकर चल रहे हैं, तो सिंस x इज नॉन जीरो, इसलिए किसको जीरो होना पड़ेगा? कौन मरेगा? लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा मरेगा। मींस लैम्डा का पॉसिबिलिटी यहाँ से क्या मिला? 0 और 1। तो अगर कोई मैट्रिक्स आइडमपोटेंट है तो उसकी पॉसिबल आइगन वैल्यूज क्या होंगी? इधर 0 और 1। तो कार्डिनलिटी ऑफ s आपका क्या हो गया? अच्छा, कोई ऑप्शन बनाया ही नहीं था, 2। ठीक है, तो इस टाइप का झूठ मूठ का तमाशा अगर आपसे करेगा तो मैंने जो आपको नोट्स दिए हैं उसमें आइडमपोटेंट है, इन्वोल्यूटरी है, ऑर्थोगोनल है, सबके इसी प्रोसीजर पर जाते हुए आपको बता दिए गए हैं। ठीक है, एक चीज और यहां पर बताई गई है आपको आइगन वेक्टर्स के लिए, तो एक तो आप यहां स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम पॉइंट है आपका ये कि किसी भी पर्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए कैसे प्रोसीड किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ूं। दूसरा पॉइंट जो है, इफ x बी एन आइगन वेक्टर ऑफ सम मैट्रिक्स A, देन एनी स्केलर टाइम्स इज ऑल्सो एन आइगन वेक्टर ऑफ A। कैसे होगा? प्रूफ करूं क्या? अगर आइगन वेक्टर ये है तो ax इक्वल्स टू लैम्डा x होगा। अब मैं क्या करूं? एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दूं, सी ए एक्स इज लैम्डा सी एक्स होगा या नहीं? यहां पर ध्यान दीजिए, ए सी एक्स दैट इज लैम्डा सी एक्स। तो इसको मान लीजिए v, ए वी इक्वल्स टू लैम्डा बी। इफ c इज नॉन जीरो, ख्याल रहे c इज नॉन जीरो तो v भी नॉन जीरो वेक्टर मिला। इसको पढ़िए जरा, b इज अ नॉन जीरो वेक्टर सच दैट ए बी इक्वल्स टू लैम्डा बी। तो डेफिनेशन नहीं हो गया क्या? तो दिस इंप्लाइज लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, वही तो लेकर चले थे। तो अगर आइगन वेक्टर कोई v है तो उसका स्केलर मल्टीपल विल आल्सो बी एन आइगन वेक्टर। बात आपको छोटी लग सकती है लेकिन बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी, विश्वास मानिए। लेट्स से आपके पास ZP फाइनाइट वेक्टर स्पेस है तो स्केलर कितना पॉसिबल होगा? अब यहां पर एक वर्ड आएगा अर्थमेटिक, अर्थमेटिक है ये, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। एक मैट्रिक्स की कोई भी आइगन वैल्यू आपने लिया लैम्डा 1 लेट से, तो लैम्डा 1 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स जो होंगे वो उतने से ज्यादा नहीं हो सकते। इंडिपेंडेंट, आई एम सेइंग सॉरी, इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स ऑफ इसको सुनिएगा, सपोज दैट ए कोई 3x3 की मैट्रिक्स है। देखो आइगन वैल्यूज निकालना इस लेवल पर आपको आता है तो मैं वो न्यूमेरिकल्स उठा के आपको बहुत पैनिक नहीं करना चाहता और वो मैं करूंगा भी नहीं। अगर ए 3x3 का मैट्रिक्स है, ठीक है, तो लेट्स से इसकी आइगन वैल्यू फॉर एग्जांपल मान लो आपको मिल गई 0 1 1, ठीक है, तो दिस इज द लैम्डा 1, दिस इज लैम्डा 2, दिस इज लैम्डा 3। इसको याद रखना, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। लैम्डा 1 का अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी है 1। कोई आइगन वैल्यू कितने बार रिपीट कर रही है दैट इज अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी। और किसी आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग कितने Li लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मिल रहे हैं, those are called geometric multiplicity of that particular lambda। क्या? geometric multiplicity of that particular lambda। fine। अब क्या करेंगे यहां पर, तो जो am होता है, जैसे मान लो 1 यहां पर 2 बार रिपीट कर रहा है तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको हद से हद 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मिल सकते हैं, हद से हद। तो लेट्स से इफ b1 and b2 आर आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू दिस, देन c1 b1 प्लस c2 b2
विल ऑल्सो बी एन आइगन वेक्टर। C1 C2 आर स्केलर्स। मान लो अगर आपका फील्ड है Z5 तो C1 के पास कितना चॉइस होगा, 0 1 2 3 मतलब 5 चॉइसेस, और इसके पास 5 चॉइसेस। तो टोटल नंबर ऑफ जो आइगन वेक्टर्स आप यहां पर लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं 25। क्वेश्चन उठा के देख लीजिए जब में, यही झूठ मूठ का सब पूछता है। एग्जाम पॉइंट है ये आपका। तो ये देखने में छोटा लग रहा है लेकिन तुलसीदास जी के दोहे हैं ये, देखने में छोटे लगे ठीक है। तो फाइनाइट फील्ड रहेगा तो C1 C2 के पास फाइनाइट चॉइसेस रहेंगी। मैं इतना जल्दी आप क्यों बता दिया, क्योंकि आपके पास क्लास नोट्स है। अब आप जब इस पॉइंट पर जाएंगे आपको तुरंत उपेंद्र का फेस याद आ जाएगा, अच्छा ये बता रहे थे, ठीक है। तो आज का जो क्लास है दैट इज बेसिकली टुवर्ड्स द माइंड सेट मेकिंग, ताकि आपको वो जो नोट्स दिए गए हैं आप उनको 10 मिनट में खत्म कर पाए, एक एक टॉपिक का तुरंत। क्लियर है। आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर में इन प्रॉपर्टीज के अलावा एक और चीज आपको जो याद रखनी है, कीवर्ड लिख लीजिए, वो आपको पता ही होगा। आइगन वैल्यूज एंड आइगन उसके ट्रेस एंड डिटर्मिनेंट। ट्रेस ऑफ सम मैट्रिक्स इज नथिंग बट सम ऑफ आइगन वैल्यूज। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ दोस आइगन वैल्यूज, ठीक है। तो इस रिलेशन को यूज करके बहुत सारा झूठ मूठ का तमाशा टाइप का क्वेश्चन बनाया जाता है। नोट्स में वो क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। आप लोग उनको एक बार देखिए, कहीं भी डाउट होगा तो लीनियर अलजेब्रा का जो PYQ सेशन होगा 26, 27, 28 में हमने रखे ना PYQ सेशन, तो लीनियर अलजेब्रा के PYQ सेशन में वो सारे क्वेश्चंस फिर से उठा लिए जाएंगे। अब बचेंगे क्या यार, कुछ भी नहीं बचेगा, तुम अपने क्वेश्चंस उठा के देख लेना। हाँ, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट ही नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट हिले हुए हैं तो फिर तो वो हमेशा ही आपके क्वेश्चंस बने रहेंगे, फिर कोई नहीं बचा सकता। अब ये जैसे मैंने बता दिया था C1 C2 ZP से आ रहा है, देख लीजिए, एक दो बार क्वेश्चन पूछा है। और मैं तो यहां फोकस्ड हूं ना, मैं तो डेफिनेशन पर फोकस हूं। चलिए, एक चीज और यहां पर मुझे आपको बतानी चाहिए, दैट इज माय मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैले हैमिल्टन थ्योरम। व्हाट? कैले हैमिल्टन थ्योरम। इसका स्टेटमेंट जो है, हालांकि जो नोट्स आपको मिले हैं उसमें उसका प्रूफ भी किया होगा मैंने, लेकिन इसका स्टेटमेंट सिंपल ये है कैले हैमिल्टन का कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एंड कैर पॉल ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल A n बाई n की होगी अगर, तो -1 का पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा i, ये लैम्डा i माइनस a भी लिखते हैं उसको, डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा i, ठीक है। तो अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स A है वो अपनी इसको सेटिस्फाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल, let if determinant of A minus lambda I for some given 3/3 matrix, okay, let's say that is coming out as, suppose that इसका वैल्यू ये मिल रहा है, तो बाई कैले हैमिल्टन क्या मिल जाता है। देखिए, आपको यहां से भी झूठ मूठ का सवाल पूछता है कैले हैमिल्टन से। A³ + 3A² + A+2 नहीं लिख दीजिए, यहां मैट्रिक्स एडिशन चल रहा है तो यहां I लिखा जाता है, स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। इससे कैले हैमिल्टन से क्वेश्चन कैसे पूछता है आपसे, सुनिए, ध्यान दीजिए इसको, देखना जेम में खासकर। और आप कहेंगे सर ये तो PYQs है, आपने इतने ऐसे बोल दिए तमाशा है वो, कुछ नहीं है। देखिए, मान लो उसने कहा लेट λ1 = 1, λ2 = 1 एंड λ3 = 2 are 3 eigen values of a 3/3 matrix. Fine. Then if A³ is written as माइनस का अल्फा A² प्लस का बीटा A प्लस का गामा I, then अल्फा बीटा गामा R, ऑप्शन ABCD। अब देख रहा कितना झूठ मूठ का तमाशा कर दिया उसने। इफ λ1, λ2, λ3 आर आइगन वैल्यूज, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा I क्या लिखा जा सकता है, λ माइनस λ1 टू λ माइनस λ2, λ माइनस λ3, दैट मीन्स λ माइनस λ2, ठीक है।
ये क्या मिल गया, डेल्टा लैम्डा बाई कैले हैमिल्टन क्या होगा, a माइनस आई, या तो आप इसी को यहाँ पर खोल कर लिख लीजिए, लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 इंटू लैम्डा माइनस 3। ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल मिलेगा ना, बस उसको यहाँ पर कैले हैमिल्टन अप्लाई कर दीजिए और a क्यूब LHS में रखिए, बाकी सब RHS में भेज दीजिए। तो ये जो कोएफिशिएंट्स हैं इन्हीं को तो अल्फा बीटा गामा पूछ लिया है। नोट्स खोल के देखिए, इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल करवाए हैं मैंने। समझ में ना आए तो इस वाले पर्टिकुलर सेगमेंट को 2 मिनट के लिए फिर से देख लीजिए आप। क्रिस्टल क्लियर चमकेगा, क्रिस्टल क्लियर। बहुत भरोसा है अपने कॉन्सेप्ट पर मुझे। कैले हैमिल्टन का कैसा क्वेश्चन, कई बार इसी में इनवर्स बोल देता है राइट ए इनवर्स इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। तो करना क्या है, इसी मैट्रिक्स में ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस आई प्लस 2a इनवर्स इक्वल्स टू, अब a इनवर्स बाकी के कंपोनेंट्स को इधर भेज दीजिए। वो a इनवर्स इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर पावर्स ऑफ x। किसका यूज है, कैले हैमिल्टन का। हटा दूं, अच्छा जहां आप एक चीज पता नहीं क्यों मुझे फिर से क्लिक कर गई है दिमाग में, कर कुछ नहीं पहले से भी थी। ये 3 रिलेशन जरूर लिखें, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा n इज नथिंग बट ट्रेस ऑफ a। a क्या है, n बाई n का मैट्रिक्स, लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 लैम्डा n इज डिटर्मिनेंट ऑफ a, राइट। एक और चीज लिख दें, डिटर्मिनेंट ऑफ e रेज टू द पावर a इज नथिंग बट e रेज टू द पावर ट्रेस ऑफ a। ये रिलेशन के ऊपर आपसे क्वेश्चन बन सकता है, ख्याल रखें इस चीज का। क्लियर है? एक जो भारी भरकम इसमें काफी कॉन्सेप्ट तनाव देता है, आपको पूरा मचाए रहता है, वो है डायगोनलाइजेशन। ऑल्दो जब मैं ऑफलाइन लेक्चर्स ले रहा होता हूँ तो इसको आराम से 2-3 दिन में पढ़ाता हूँ, खूब टहल के, ठीक है। आप इसमें कुछ कीवर्ड्स पाएंगे, सिमिलैरिटी ऑफ मैट्रिसेस, इसको ध्यान से सुनिएगा। B इज सेड टू बी, कोई मैट्रिक्स B है, सेड टू बी सिमिलर टू A इफ देयर एग्जिस्ट ए नॉन सिंगुलर मतलब इन्वर्टेबल मैट्रिक्स कैपिटल P सच दैट B इक्वल्स P इनवर्स AP। यही से आ जाता है डायगोनलाइजेशन का, कि ए सब मैट्रिक्स D इक्वल्स P इनवर्स AP और PD P इनवर्स भी इसको लिखा जाता है A को, ठीक है। तो अगर कोई मैट्रिक्स किसी डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर हो जाए तो बोलते हैं द मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। फॉर एग्जांपल रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस, व्हाट, रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस आर ऑलवेज डायगोनलाइजेबल। इस पे क्वेश्चंस मैंने वहां पर करवाए हुए हैं नोट्स में। तो डायगोनलाइजेबल वाले प्रोसेस में जो आपको याद रखना है चीजें, एक तो है सिमिलरिटी, दूसरा पॉइंट ये जो डायगोनल मैट्रिक्स D होता है ये मिलता है, इसकी डायगोनल एंट्रीज जो होती हैं बाकी सब 0, और ये होती है आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स A, और ये जो P मिलता है ये होते हैं Li आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स A, ठीक है। तो अगर इसके A is n by n मैट्रिक्स, ध्यान से सुन लीजिएगा, if A is n by n मैट्रिक्स then only and there are n linearly independent eigenvector then only this invertible matrix will exist, otherwise नहीं। अगर ये मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं किया तो बोल देंगे A is not diagonalizable। Is that clear?
अब कैसे आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज फाइंड किए जाते हैं, कैसे डायगोनलाइजेबिलिटी के लिए, तो उसके लिए तो आपको क्या करना है, आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स ही फाइंड करना है। और आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स फाइंड करने के लिए तो मास्टर यहाँ खड़ा नहीं है, वो तो आप बीएससी में करते ही रहते हैं। क्या मेन कॉन्सेप्ट है उस पर मैंने 2 शब्द आपको बोल दिए, आपको अगर समझ आए हो तो बेटर है, उनको नोट कर लीजिएगा। एक पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, सिमिलर मैट्रिसेस हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल उनका सेम है तो आइगन वैल्यूज निकालने जाएंगे तो आइगन वैल्यूज भी आपको उनका सेम मिलेगा। क्यों ऐसा होता है, व्हाई सो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डू रिमेंबर दिस, समवेयर इन द क्वेश्चंस यू कैन यूज इट। लेट इफ B इज सिमिलर टू A, तो B can be written as P inverse AP. I want to write characteristic polynomial of B, that is B minus lambda I का डिटर्मिनेंट। अब देखिएगा B is what, P inverse AP minus lambda I। अब अगर भाई साहब मेरे पास A minus lambda I यहाँ पर बन जाए तभी तो डिटर्मिनेंट ऑफ केयर पॉल ऑफ B और केयर पॉल ऑफ A में रिलेशन बता पाऊंगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, P इनवर्स इधर से कॉमन आ जाए, P इनवर्स इधर से कॉमन आ जाए, तो क्या मैनेजमेंट करना पड़ेगा मुझे, इस I की जगह अगर मैं P इनवर्स P लिख दूं तो इधर से P इनवर्स कॉमन आ जाएगा, यहां से A और यहां से I हो गया A माइनस लैम्डा I और इधर से P। डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स इज व्हाट, डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, determinant of ABC is determinant of A into determinant of B into determinant of C. Determinant of P inverse is 1 upon determinant of P. ये क्या मिल गया, डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा I, ये कैंसिल हो गया। सो डिटर्मिनेंट ऑफ B माइनस लैम्डा I इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा I। कुछ लोगों को लगेगा यहाँ पे कोई जादू है, जादू कुछ भी नहीं है, ध्यान से सुन लीजिएगा। कॉन्सेप्ट्स पे जिस दिन आपको मजा आने लगेगा, डेफिनेशन में मजा आने लगेगा, आपको एकदम से सब ऐसे छुटमुट लगने लगेगा। A माइनस लैम्डा I चाहिए डिटर्मिनेंट में, तो भाई P इनवर्स कॉमन निकले, P कॉमन निकले, बस उसके लिए ये रख लिया, इतनी सी बात थी, क्या जादू था उसमें। चलिए, तो मैंने आपको जो माइंडसेट मेकिंग यहां पर की है, इन मेरे शब्दों में PYQs झलक रहे होंगे, आपको नहीं झलक रहे हैं तो एक बार नोट्स देखिए जो मैंने आपको दिए हैं, वहां बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चंस मैंने किए हैं। आइगन वैल्यूज ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, उनके नॉर्म्स क्यों बन होते हैं आइगन वेक्टर्स के, वो भी प्रूफ डेफिनेशन वाला जो प्रोसीजर सिखाया है, आप चाहें तो उसको दोबारा देख सकते हैं अगर कोई दिक्कत आए तो। हाउ टू कवर दिस लेक्चर, पहले तो ये जिस स्पीड में मैंने आपको पढ़ाया है ये कोई स्पीड नहीं थी, ये इसलिए बनी क्योंकि मैंने 3.5 घंटे वेक्टर स्पेसेस पर डाले थे। हर वेक्टर स्पेस में दिमाग के सामने चमक रहा था। आप कोई भी कॉन्सेप्ट बताइए, रैंक बताना है, नलिटी बताना है, क्या बताना है, मैट्रिक्स प्रेजेंटेशन लिखना है, क्या लिखना है, आइगन वैल्यूज लिखना है, क्या लिखना है आपको बताइए। और मैंने क्या छोड़ दिया यहाँ पर, नथिंग ना। सो दैट इज द ब्यूटीफुल थिंग कि आप कॉन्सेप्ट्स डेफिनेशंस पर पकड़ बनाइए। और मैं आपको बड़ाई नहीं कर रहा हूँ बस दोस्त, वो तो आप लोगों का स्नेह है कि आप इतने प्यार से सारी चीज़ें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे हाथ में ना कोई नोट्स है ना कुछ है, लेकिन फिर भी कितना ब्यूटीफुली चीज़ें बोर्ड पर चल रही हैं। ऐसा भी नहीं है कि मैं 12 साल से पढ़ा रहा हूँ इसलिए मुझे याद हो गया है। यार याद एक अलग चीज़ होती है, कॉन्सेप्ट में जो फील मैं डालता हूँ वो फील इसलिए है क्योंकि मुझे ये एहसास हो गया है, जब मैंने लेक्चर 1 स्टार्ट किया था, आपसे कहा था कंसोलिडेशन। जिस दिन आपको इस शब्द का मतलब समझ आ गया उसी दिन आप अपने जीवन में प्रोडक्टिव हो जाएंगे। लीनियर अलजेब्रा पढ़ाना है, हाँ अच्छा ठीक है, क्या क्या पढ़ाना है, कैसे कैसे क्या बॉक्सेस हैं, आप पूरे लेक्चर को उठा के देख लीजिए, आपको बॉक्सेस में नजर आएगा कि टीचर बहुत ही एकदम से सॉर्टेड है अपने दिमाग में, क्या बोलना है, क्या शब्द कहाँ यूज करना है। एक एक शब्द पर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाल सकते हैं IIT जैम का इसमें से। और ये शब्द क्यों आ रहे हैं, क्योंकि IIT जैम के एक एक क्वेश्चन का मैंने एनालिसिस किया हुआ है। तो अब हम जब लीनियर अलजेब्रा का PYQs एनालिसिस करेंगे, ये सब आपको ऐसे चुटकियों में क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो हम 26 तक सारी चीज खत्म ही कर रहे हैं, उसके बाद हम PYQs का एनालिसिस करेंगे। आज का काम आपका क्या होने वाला है बताइए, टाइम हो रहा है क्योंकि आज मेरे लेक्चर्स ऑफलाइन लेक्चर्स हैं और मुझे जाना भी है, जल्दी बोलिए। आज हम लोग करने वाले हैं दिन में ये आप पूरे नोट्स पढ़ेंगे, ठीक है।
वेक्टर स्पेसेस आपने पढ़ लिया होगा, रात को नहीं पढ़ा होगा तो आज दिन में पूरा करेंगे उसको, ठीक है। शाम को 8 से 9 जब होगा तो आप लोग मैसेज में करके मुझे बताएंगे कि मुझे आपको उन नोट्स में कोई डाउट आ रहा है तो मैं वो पहले लूं या फिर शाम को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको करना सिखा दूं। वो भी मैं आपको 1 घंटे में माइंडसेट मेकिंग कर सकता हूं उस ओडीई का, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल चैप्टर है और मेरे अच्छे गट्स हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो शाम को अब आप बता दीजिए कि शाम को ओडीई की माइंडसेट मेकिंग की जाए डिफरेंशियल इक्वेशंस की ये चीज़, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा रियल एनालिसिस अगर आपने लेक्चर्स देख लिए हैं तो ठीक बात है, नहीं तो मैं मेरे हिसाब से एक एक बॉक्स बनाऊंगा। काउंटेबिलिटी में क्या याद रखना है, ओपन सेट क्लोज सेट में क्या याद रखना है, सीक्वेंसेस में क्या याद रखना है, पावर सीरीज से क्या लेकर आना है, डिफरेंशिएबिलिटी मल्टीवेरिएबल कैलकुलस में क्या याद रखना है, ठीक है। ये मैं आपको कल वाली जो सुबह वाली क्लास होगी वो तो फिक्स है, रियल के लिए माइंडसेट मेकिंग मैं करूंगा, ठीक है। आई होप आपने उसके लेक्चर्स देखे होंगे, नहीं तो मैं वहां पर आपको रिफर भी करूंगा। किसी ने नहीं भी लेक्चर देखे ना, नो इश्यूज, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम घबराइए मत, भरोसा रखिए मुझ पर, ठीक है। तो कल सुबह हम लोग रियल एनालिसिस करेंगे, शाम को अगर आप बताइए तो मैं ओडीई कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद अपना स्टार्ट हो जाएगा जो आप लोगों की डिमांड है कि सर पीवाईक्यूज ग्रुप थ्योरी में रो रहे हैं ना, एक दिन अगर 2 घंटे में खड़ा हो गया ना उसी दिन आपके सब पीवाईक्यूज चले जाएंगे, ठीक है। तरीके होते हैं चीज़ों के, कंसोलिडेट किया जाता है, पहले कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनाई जाती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग मिलेंगे शाम को 8 बजे, ठीक है। बाय बाय, गुड लक। इसकी एक्सरसाइज जरूर कीजिए, जो नोट्स दिए गए हैं ना उन्हीं से कीजिए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपने पढ़ा है उसको हटा दीजिए। अभी मैंने माइंडसेट मेकिंग किया आपका, अब उन नोट्स को आप खोल कर देखिए, आप जरूर देखिए, ठीक है। गुड लक, बाय बाय।